नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रभात नमो एविस एकेडमी पर। मैं शैलेंद्र राजावत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और सभी लोग अपनी तैयारी में बहुत बढ़िया तरीके से लगे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछली क्लास में टाइम एंड वर्क को स्टार्ट किया था और टाइम एंड वर्क के बिल्कुल बेसिक बेसिक हमने क्वेश्चंस करे थे। हमारे लगभग 12 क्वेश्चन हो गए थे। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको टाइम एंड वर्क के बेसिक के बारे में समझाया था कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन किस तरीके से आपके क्रिएट करे जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग बढ़ेंगे उससे आगे, तो ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 13। अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करी जाए तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक किसी काम का एक छठा हिस्सा 5 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम का एक चौथा हिस्सा 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में उस काम को पूरा करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि अगर ए की बात करी जाए तो ए एक छठा हिस्सा, यानी एक छठा का मतलब 1/6 हिस्सा करता है 5 दिन में, तो ए पूरा हिस्सा करेगा 5 का 6 गुना 30 दिन में। ए यहाँ से पूरा हिस्सा करेगा आपका 30 दिन में। अगर बी की बात करी जाए तो बी आपका 1/4 हिस्सा करता है 15 दिन में। 1/4 हिस्सा 15 दिन में करेगा तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 में, कितना हो जाएगा 60। तो बी आपका पूरा काम कर सकता है 60 दिन में। फिर यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जो भी ए और बी का टाइम दिया जाएगा इसका आपको लेना एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 और 60 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। 60 यहाँ से क्या मान लो आप, टोटल वर्क मान लो। ठीक है, अब यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 30 से डिवाइड करेंगे 2 और 60 से डिवाइड डिवाइड करेंगे 1। ठीक है, अगर यहाँ से ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको पता है कि यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आई 2 और बी की एफिशिएंसी कितनी आई 1, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा 2, तो बी एक दिन में कितना काम करेगा 1। तो यहाँ पर बताएंगे दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। आप कहोगे 2 और 1 3, आपको कितना काम करवाना, 60 काम करवाना है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे 3, तो 60 काम करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 20 दिन। तो 20 दिन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम लोग बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझने का प्रयास करें, करने का प्रयास करिए। इस क्वेश्चन को फटाफट से करें, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे फटाफट। समझेंगे यहाँ पर ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पी एक काम के 5/8 हिस्से को 15 दिन में करता है, जबकि क्यू उसी हिस्से के उसी काम के 3/4 हिस्से को 30 दिन में पूरा करता है। उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया, फिर पी ने काम को छोड़ दिया, तो क्यू अकेले शेष काम को पूरा करने में कितना टाइम लेगा। समझेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पी किसी काम का 5/8 हिस्सा करता है 15 दिन में। अगर यहाँ पर पी की बात करी जाए तो 5/8 हिस्सा करता है यहाँ से 15 दिन में। बेसिकली हम यहाँ से इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं समझेंगे। यहाँ से इस 8 का मल्टीप्लाई करो 15 में, कितना हो जाएगा 15 गुना 8, और ये 5 आ जाएगा डिवाइड में, 5 से कटेगा 3 बार, और 8 का 3 गुना कितना आ जाएगा यहाँ से 24, कितना आ जाएगा 24। तो हम इसको डायरेक्ट किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम इसको डायरेक्ट किस तरीके से सॉल्व करें इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो 5/8 हिस्सा, अगर पी की बात करिए तो 5/8 हिस्सा करता है 15 दिन में। तो सीधा 5 से कैंसिल करो, 15 को कितने बार जाएगा 3 बार, और 8 का 3 गुना कितना आ जाएगा 24। तो पी आपका यहाँ से पूरे काम को 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है। फिर यहाँ से बात करी जाएगी क्यू। क्यू उसी काम के 3/4 हिस्से को 30 दिन में करता है। अगर यहाँ से क्यू की बात करी जाए तो इस काम के 3/4 हिस्से को करता है कितने दिन में, 3/4 हिस्से को करता है 30 दिन में। आप यहाँ से कहेंगे 3 से कटेगा 10 बार, और 10 का 4 गुना कितना आ जाएगा 40। तो क्यू इस पूरे काम को कर सकता है यहाँ से 40 दिन में। क्यू यहाँ से पूरे काम को कर सकता है 40 दिन में। अब यहाँ से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 24 और 40 का एलसीएम लेना है। यहाँ से आपको एक टोटल वर्क एज्यूम करना है, और टोटल वर्क क्या मानो, इसका एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहोगे 24 और 40 का एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा 120। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो आप बेसिक से निकाल सकते हैं, बाकी जब आपको एलसीएम एससीएफ पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे। हालांकि यहाँ पर समझा देते हैं आपको।
आपको यहाँ पर 24 और 40 का एलसीएम निकालना है। तो दोनों नंबर के बीच में क्या कॉमन है? आप कहोगे 8 कॉमन है, 8 से कटेगा 3, 8 से कटेगा 5। तो आप 3 और 5 का एलसीएम लीजिए, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। आपने यहाँ पर किससे कैंसिल किया था? 8 से। तो 15 का 8 गुना एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 120। एलसीएम यहाँ से कितना आ गया? 120 आ गया। तो 24 से डिवाइड करेंगे, पी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 24 का 5 गुना 120। पी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से 5 और क्यू की आ जाएगी 3। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद आपका पी ने काम को छोड़ दिया। अब जो आपका रिमेनिंग काम है, उस रिमेनिंग काम को क्यू कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे पूछा गया है ना। अब समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो आपका यहाँ से यहाँ तक काम चला, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से यहाँ तक काम चला, तो स्टार्टिंग के 8 दिन तक आपका पी और क्यू दोनों ने काम किया। पी और क्यू दोनों ने स्टार्टिंग के 8 दिन तक काम किया। उसके बाद पी ने काम को छोड़ दिया। अब जो आपका रिमेनिंग काम है, इस रिमेनिंग काम को कौन करेगा? क्यू। कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ से आप समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। टोटल काम है कितना आपका? 120, जिसमें 8 दिन तक आपका पी और क्यू ने एक साथ काम किया है। आप यहाँ से देखेंगे 8 दिन तक आपका पी और क्यू ने साथ काम किया है। अगर यहाँ पर बात करिए तो पी और क्यू दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 और 3 8। अगर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं तो 8 दिन में कितना काम करेंगे? 8 का 8 गुना 64। कितना काम कर जाएंगे? 64। आपको टोटल काम करवाना कितना भाई? आपको टोटल काम करवाना 120। तो 120 काम में से आपका 64 काम हो गया है, तो कितना काम बचा होगा? 120 माइनस 64 कितना आ जाएगा? 56। तो आपका यहाँ से कितना काम बचा होगा? 56। अब 56 आपका काम बचा, इसको करने वाला कौन है? इस काम को करने वाला है आपका क्यू। तो क्यू को इस रिमेनिंग काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो आप यहाँ से देखने का प्रयास करें, काम कितना? 56। और क्यू की एफिशिएंसी कितनी? यहाँ से क्यू की एफिशिएंसी है 3। तो 3 का 1 गुना 3, और बचा कितना यहाँ से? 2। 3 का 8 गुना 24। 18 बार तो आपका पूरा जाएगा, और 18 आपका एक ही ऑप्शन में है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पिछली क्लास में आपको समझा भी चुके हैं। 56 को हमने डिवाइड किया किससे? 3 से। तो 3 का 1 गुना 3, यहाँ से कितना आ जाएगा? 2। 3 का 8 गुना 24। रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ से 2। तो जो भी आपका रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको नीचे। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 18 सही 2/3 दिन। लेकिन इस तरीके से भी आपको ऑप्शन नहीं दिया है। जब आपको इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिया है, आपको ऑप्शन दिया आवर में, तो आपको यहाँ पर पता है कि यहाँ पर 18 दिन आपके यहाँ से कंप्लीट हो गए। यहाँ से आपके 18 दिन कंप्लीट हो गए। अब जो आपका 2/3 दिन है, इसको आपको आवर में चेंज करना है। तो आपको पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं आपके 24 घंटे। एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। तो 2/3 दिन को आप 24 घंटे में चेंज, आवर में चेंज करेंगे, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से कैंसिल होगा 8, 8 का डबल कितना आ जाएगा? 16। तो 18 दिन 16 घंटे का टाइम लगेगा इस काम को पूरा करने में। रिमेनिंग काम को किसको? क्यू को। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात आप सभी को समझ आई है? अगर यहाँ तक आपको समझ आया है तो आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 15। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एक काम का 1/5 हिस्सा 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी आपका 1/3 हिस्सा 25 दिन में कर सकता है। एक साथ काम स्टार्ट करते हुए वे कितने दिन में उस काम का आधा हिस्सा पूरा कर सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। समझने का प्रयास करेंगे यहाँ से ध्यान से। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए 1/5 काम करता 10 दिन में। आप कहोगे पूरे काम को करेगा, 5 का 10 गुना कितना आ जाएगा? 50। ए आपका पूरे काम को करेगा यहाँ से 50 दिन में। जबकि यहाँ से बी की बात करी जाए तो बी 1/3 काम करता है यहाँ से 25 दिन में। तो पूरा काम करेगा 25 का 3 गुना 75 दिन में। तो यहाँ से बी आपका पूरा काम करेगा 75 दिन में। तो सबसे पहला काम क्या आपका? इसका लेना आपको यहाँ से एलसीएम। तो 50 और 75 का एलसीएम क्या आएगा? 50 और 75 का एलसीएम लेना है। इसके अंदर कॉमन नंबर क्या? 25। पहले इसको 25 से डिवाइड करो। 25 से कटेगा 2, 25 से कटेगा 3। तो 2 और 3 का एलसीएम लीजिए।
2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6, 25 से कैंसिल किया, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 150। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 150। देखेंगे ध्यान से, इसका एलसीएम आ गया यहाँ से 150, तो 50 से कटेगा 3 बार और 75 से कटेगा 2 बार। ए और बी की एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की कितनी आ गई 2 आ गई। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उस काम का आधा भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको यहाँ पर पूरा काम नहीं करवाना, आपको सिर्फ आधा काम करवाना है। एक बात बताइए, जब पूरा काम कितना 150, तो इसका आधा काम कितना आएगा, आधा काम कितना आएगा 150 का आधा कर दो, कितना आ जाएगा 75। तो आपको 75 काम करवाना, किसके द्वारा, दोनों को एक साथ काम पर लगाना है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों की क्षमता हो जाएगी 3 और 2 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आंसर मतलब 15 आ गया है ना। क्वेश्चन आपका सिंपल है, लेकिन पूछा किस में गया है, पूछा गया आपका सीजीएल मेंस 2018 के एग्जाम का, है ना। क्वेश्चन बहुत सिंपल था। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं ना, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया एक्स कैन कंप्लीट हाफ ऑफ द वर्क इन 20 days एंड वाई कैन डू 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 10 days। एक्स स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 8 days, देन वाई टुक ओवर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है ना, CHSL 2020 के एग्जाम का ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपने देखा पिछले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, रिमेनिंग काम कितने दिन में पूरा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि आपका पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अच्छा एक बात बताइए कि अगर एक्स आधे काम को करता कितने दिन में, एक्स आधे काम को करता 20 दिन में, तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा भाई 40 दिन में। सभी बता देंगे इसको, एक्स पूरे काम को करेगा यहाँ से 40 दिन में। अगर यहाँ से बाई की बात करी जाए, तो क्वेश्चन में कहा गया है आपसे बाई पांचवें भाग को यानी 1/5। बाई की बात करी है तो 1/5 काम करता है कितने दिन में, 10 दिन में। तो पूरा काम करेगा 5 का 10 गुना 50 दिन में, है ना। बाई पूरे काम को करेगा 50 दिन में। तो सबसे पहले इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से 200। 200 यहाँ से क्या हो जाएगा इसका टोटल वर्क। तो यहाँ से 40 से कटेगा 5 बार, 50 से कटेगा ये 4 बार। अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक्स ने काम को स्टार्ट किया और 8 दिन तक आपका एक्स ने काम किया है। अब जो आपका रिमेनिंग काम बचेगा उस रिमेनिंग काम को करेगा बाई। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे ध्यान से। अगर यहाँ पर एक्स की बात करिए तो एक्स ने कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक। एक्स एक दिन में कितना काम करेगा 5, 8 दिन में एक्स ने कितना काम किया होगा 40 काम किसने किया होगा, एक्स ने किया होगा। टोटल काम कितना करवाना आपको 200, जिसमें से 40 काम कर दिया एक्स ने। तो 200 में से 40 एक्स का काम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 160 काम किसने किया होगा, ये काम किया होगा आपका बाई ने। आपको पता है यहाँ पर बाई एक दिन में कितना काम करता है 4, 160 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 4 से डिवाइड करेंगे 40 दिन। 40 दिन तक किसने काम किया, बाई ने। अब 40 आपका ऑप्शन में भी होगा। अगर आपने यहाँ पर 40 इसका आंसर लगा दिया तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया कि भाई आपका रिमेनिंग काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो आपको पता है कि यहाँ पर एक्स ने कितने दिन तक काम किया था, 8 दिन तक, और बाई ने कितने दिन तक काम किया है 40 दिन तक। तो टोटल काम यहाँ से चला आपका 48 दिन। तो 48 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन। बी इसका आंसर नहीं होगा, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 दिन। बताएं यहाँ तक कोई समस्या परेशानी है तो वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार दोबारा देखेंगे, है ना। मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ तक आपको समस्या परेशानी होगी, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 17, करें इसको जल्दी सॉल्व।
क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 42 दिन में। यदि वे 7 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा आपका बचा रहेगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग सॉल्व। तो अगर ए की बात करी जाए तो ए पूरे काम को कर सकता है 21 दिन में, और बी कर सकता है इस काम को 42 दिन में। तो बताइए जरा 21 और 42 का एलसीएम कितना आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा 42। इसका एलसीएम आपका 42 आ गया। तो 21 से कटेगा 2 बार और 42 से कटेगा ये 1 बार, यानी यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया? 7 दिन तक। 7 दिन काम करने के बाद कितना काम का हिस्सा आपका बचा रहेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 और 1 3। तो 7 दिन में कितना काम करेंगे? 21। 7 दिन में इन्होंने 21 काम क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। 21 काम क्या हो गया? यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो टोटल काम कितना यहाँ से? 42। तो टोटल काम में से जो काम आपका कंप्लीट हो गया उसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? आपका रिमेनिंग आ जाएगा। तो इसमें से जरा 21 माइनस करो, कितना बचेगा? 21 क्या आ जाएगा यहाँ से? रिमेनिंग वर्क। ये आपका यहाँ से रिमेनिंग वर्क आ जाएगा, शेष काम। अबे शेष काम को कौन करता है भाई? क्वेश्चन में आपसे शेष काम को कौन करता है ये नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि काम का कितना हिस्सा शेष बचा। आपको काम कितना बचा? 21 यूनिट काम बचा। कितने यूनिट बचा? 21 यूनिट। अब आपका क्वेश्चन इस तरीके से नहीं, ऑप्शन आपको इस तरीके से नहीं दिया जाएगा कितना काम बचा 21, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा काम का कितना पार्ट बचा। जब भी आपसे पार्ट पूछा जाएगा तो आपको कंपैरिजन किसके साथ करना है? जो भी आपका टोटल काम होगा उसके साथ आपको कंपैरिजन करना है। आप यहाँ से कहोगे 21 काम आपका बचा है, टोटल काम कितना? 42। 42 में से कितना बचा? 21, यानी कितना भाग बचा आपका? 1/2। 1/2 काम क्या बचा आपका रिमेनिंग? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी आपका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। बताओ ठीक है ना? क्लियर है? चलिए भाई यहाँ तक कोई समस्या परेशानी नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। करें इसको सॉल्व। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए 72 दिन में एक काम को कर सकता है जबकि बी 90 दिन में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना अंश आपका बच जाएगा? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है काम का कितना अंश बच जाएगा। तो देखने का प्रयास करें भाई ए पूरे काम को कर सकता है यहाँ से 72 दिन में, और बी कर सकता है यहाँ से पूरे काम को, बी कर सकता है 90 दिन में। तो बता 72 और 90 का एलसीएम क्या आ जाएगा? तो कैसे निकालेंगे? 72 और 90 इसके बीच में कॉमन क्या है? तो आपको 18 से कटेगा। किससे डिवाइड होगा? 18 से। 18 से कटेगा 4, 18 से कटेगा 5। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? 4 और 5 का एलसीएम लेना होगा। कितना आ जाएगा? 20। 18 से कैंसिल किया, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 360। बच्चों इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ से? 360। 360 यहाँ से इसका एलसीएम आ जाएगा 360। तो यहाँ पर आप चेक करें 72 से कटेगा ये 5 बार, 90 से कटेगा ये कितने बार? 4 बार। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया दोनों मिलकर 10 दिन के लिए काम करते हैं। यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। अगर ए और बी दोनों साथ में मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ए करेगा 5 और बी करेगा 4। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 9। और कितने दिन तक काम किया? 10 दिन तक। तो 9 दिन में कितना काम किया होगा इन्होंने? 90 काम किया होगा। ए और बी दोनों ने मिलकर 10 दिन में कितना काम किया होगा? 90 काम किया होगा। कितना किया होगा? 90 काम किया होगा। आप कहोगे टोटल काम कितना? 360। इसमें से 90 काम आपका हो गया तो बचा कितना होगा? आप कहोगे 270 काम आपका रिमेनिंग होगा। अब इस रिमेनिंग काम को कौन कर रहा है? क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया आपसे। क्वेश्चन में ये पूछा है कि रिमेनिंग काम आपका कितना बचा। तो आप कहोगे 270 काम आपका बचा है, जबकि टोटल काम है कितना? 360। एक जीरो से एक जीरो, 9 से कटेगा 3, 9 से कटेगा ये 4। कितना आंसर आएगा आपका? 3/4।
आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4। आपसे दो तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको जो रिमेनिंग काम है वो कितना पार्ट बचेगा, जो रिमेनिंग काम है, रिमेनिंग कितना पार्ट बचा टोटल काम का। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि कितना पार्ट हो गया, काम का कितना अंश कंप्लीट हो गया। अगर कितना अंश कंप्लीट वाला पूछा होता तो आप कहोगे 90 कंप्लीट हुआ, टोटल कितना है 360। तो कितना आ जाता है यहाँ से 1/4। कितना आ जाता है भाई 1/4 आपका कंप्लीट होता है। लेकिन आपसे रिमेनिंग पूछा तो आंसर क्या होगा 3/4। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। करिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व। ए किसी काम के 1/3 काम को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम के 75% भाग को 18 दिन में कर सकता है। जबकि यहाँ पर होना चाहिए सी, सी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। बी और सी 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो ए सी इस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, क्वेश्चन में पूछा गया है। जो आपका सी है ना, सी, सॉरी ए रिमेनिंग काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए आपका 1/3, अगर ए की बात करिए तो 1/3 काम करता है 15 दिन में, तो पूरे काम को करेगा 15 का 3 गुना 45 दिन में। ए यहाँ से पूरा काम करेगा 45 दिन में। अगर यहाँ से बात करिए बी की, तो बी आपका 75%, 75% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई, परसेंटेज को कभी भी फ्रैक्शन में चेंज करना है तो आपको 100 से डिवाइड करना होता है। तो 75 अपॉन कितना आएगा 100। तो आप देखेंगे 25 से कटेगा 3, 25 से कटेगा 4। आप यहाँ से क्या देखेंगे, 3/4 काम करता है आपका बी कितने दिन में, 18 दिन में। तो आपको मैंने बताया 3 से कटेगा 6, तो 6 का 4 गुना आ जाएगा 24। तो यहाँ से बी पूरे काम को करेगा 24 दिन में, जबकि सी आपका कंप्लीट काम करता है 36 दिन में। तो बताओ यहाँ से इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, इसका एलसीएम कितना आएगा 24, 45 और 36। इसका एलसीएम भी कितना आ जाएगा 360। आप चेक करेंगे निकाल के एलसीएम कितना आ जाएगा 360। 45 से कटेगा 8 बार, 24 का 1 गुना 24, 24 का 5 गुना 120, 36 से कटेगा आपका 10 बार। तो यहाँ पर ए बी और सी की यहाँ से क्या मिल गया आपको, एफिशिएंसी। यहाँ पर आपको ए बी और सी की एफिशिएंसी मिल गई। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि बी और सी दोनों ने मिलकर 8 दिन तक काम किया। उसके बाद जो आपका रिमेनिंग काम है, इस रिमेनिंग काम को एक कितने दिन में पूरा करेगा, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो अब ध्यान से देखने का प्रयास करें, काम कितना 360। तो 360 काम में से बी और सी ने कितने दिन तक काम किया भाई, बी और सी ने काम किया यहाँ पर कितने दिन तक, 8 दिन तक। तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, बी कितना करेगा 15 और सी करेगा 10। तो एक दिन में 25 काम होगा, तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा 200। 200 काम किसने कर दिया, बी और सी ने। अब रिमेनिंग काम को कौन करेगा, ए। तो 360 में से 200 काम हो गया, तो बचा काम कितना होगा भाई, 160 क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका रिमेनिंग काम हो जाएगा। इस 160 रिमेनिंग काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आप कहोगे काम कितना 160, और यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, ए की एफिशिएंसी है 8, 8 से कटेगा 8, 8 का 2 गुना 16, 20 दिन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन भाई आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आप सभी का कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, है ना। आगे बढ़े इसी बात पर, इसी बात पर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ से 20। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, इसका आंसर क्या होगा इसको फटाफट से करने का प्रयास करें। ठीक है, मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मान लो एसएससी में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप रेलवे में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मान लो किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इससे बाहर आपका आने का कोई चांस बनता ही नहीं है। अगर मैं आपको जो पढ़ रहा हूँ, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, उससे बाहर आने के बहुत कम चांसेस हैं अगर आप जो है इसको कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर क्लास लेते हैं। ठीक है, दावे के साथ कह सकता हूँ भाई। चलिए
क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए किसी काम का 40% कर सकता 12 दिन में। अगर ए की बात करिए तो 40% की फ्रैक्शन क्या होगी, इसको 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2/5। तो अगर यहाँ पर ए की बात करिए तो 2/5 काम को करता है 12 दिन में। तो पूरे काम को करेगा, 2 से कटेगा 6, 5 का 6 गुना 30। तो यहाँ से ए पूरे काम को करेगा 30 दिन में। फिर यहाँ से बात करते बी। तो बी आपका 60% काम करता है भाई, 60% काम करता है 15 दिन में। 60% के फ्रैक्शन 3/5। इस काम को 15 दिन में करेगा, 3 से कटेगा 5, 5 का 5 गुना 25। तो बी इस काम को करेगा यहाँ से 25 दिन में। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दोनों 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अब जो शेष काम बचेगा, शेष काम को सी आपका 4 दिन में करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, इसका एलसीएम लेना होगा। तो 30 और 25 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ से, 150। तो 30 से कटेगा 5, 25 से कटेगा 6। अब यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से, समझने का प्रयास करेंगे आप यहाँ से ध्यान से। क्या हो गया भाई, ये फिर से देख देते हैं ना। ए का कितना आया था, 40%, यानी 12, 24, 30। ए पूरे काम को कर रहा था आपका 30 दिन में। बी कर रहा था आपका 60%, 60% 15 दिन में। 3 का 5 में 15, बी कर रहा था 25 दिन में। हाँ, एलसीएम कितना आता है इसका, 150। 30 से 5, 25 से कटेगा ये 6 बार। ठीक है, अब समझने का प्रयास करेंगे ध्यान से। टोटल काम कितना आ गया, 150। टोटल काम आपका 150 हो गया। इस 150 काम को करता कौन है भाई, आपसे क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि इस 150 काम को दोनों मिलकर 10 दिन तक करते हैं। ए और बी दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, 5 और 6 11। तो 10 दिन में कितना काम करेंगे, 110। तो दोनों ने मिलकर 10 दिन में कितना काम किया, 110। टोटल काम है कितना, 150। इस 150 काम में से 110 काम आपका बी और सी ने कर दिया, यानी ए और बी ने कर दिया। तो बाकी काम कौन करेगा, सी करेगा। तो इस 150 में से 110 माइनस करेंगे, कितना बचेगा यहाँ से, 40। अब इस 40 काम को कौन करेगा भाई, सी करेगा। इस 40 काम को सी करेगा 4 दिन में। अगर सी 4 दिन में 40 काम करता तो एक दिन में कितना करेगा यहाँ से। अगर यहाँ पर सी की बात करिए तो सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो ना भाई। एफिशिएंसी निकालना मैंने आपको सिखाया। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। आप कहोगे वर्क कितना है, टोटल टोटल काम कितना कर रहा है आपका सी, 40, और टाइम कितना लगता है, 4 दिन। तो सी एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ से 10। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10। अरे भाई सी 4 दिन में 40 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 10 करेगा। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 10। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर उस काम का 28% भाग कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है कितना, 150। इसका 28% काम करवाना है। इसका 28% कितना आएगा, 50 से कटेगा 2, 50 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 14। 14 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 42। तो आपको पता 42 काम करवाना, किसके द्वारा करवाना, तीनों से एक साथ। यानी ए कितना काम करेगा, 5, बी करेगा 6, 11, सी करेगा 10। कितना काम हो जाएगा एक दिन में, 21। तीनों की क्षमता कितनी होगी, 21। एक दिन में 21 काम करेंगे तो 42 काम करेंगे यहाँ से 2 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 दिन, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी भाई आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीजें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इससे हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे आज। करिए इसको सॉल्व, इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, फिर आपका सी अकेले उस काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो क्वेश्चन में आपसे कहा गया ए बी और सी एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए आपका पूरे काम को कर रहा है यहाँ से 20 दिन में। अगर यहाँ से भाई बात करिए ए की, ए पूरे काम को करेगा यहाँ से 20 दिन में। और अगर बी की बात करिए तो यहाँ से बी पूरे काम को करेगा आपका 25 दिन में। तो बताओ यहाँ से 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा,
20 और 25 का एलसीएम आ जाएगा 100। टोटल काम कितना हो जाएगा 100। तो 20 से कटेगा ये 5 और 25 से कटेगा ये 4। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। भाई ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। बी और सी यहाँ पर आपका 10 दिन तक काम करते हैं। तो यहाँ से आप देखने का प्रयास करेंगे ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 4 9। तो इन्होंने 10 दिन में कितना काम किया होगा, 90। इन्होंने 90 काम कर लिया है। टोटल काम कितना, 100। तो 100 काम में से 90 हो गया तो बचा कितना होगा, 10। इस 10 काम को कौन करेगा, इस 10 काम को करेगा सी। और सी को इस 10 काम को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो आप यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा, 10 आपका काम है। और सी कितने दिन में करता है, 10 दिन में। एक दिन में कितना करेगा, एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1। अगर सी 10 दिन में 10 यूनिट काम करता है, एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, तो आप कहोगे एक दिन में करेगा 1 यूनिट। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर पूरा काम करेंगे। भाई पूरा काम कितना, 100। और तीनों की क्षमता कितनी है यहाँ से, 5 4 9 और 1 10। यहाँ से कितना टाइम लग जाएगा, 10 दिन। 10 दिन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है मेरी बात। चलिए आगे बढ़े। चलो भाई आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करें इसको सॉल्व। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन x 30 एंड 45 डेज रेस्पेक्टिवली। V and C worked together for 6 days. The remaining work was completed by A alone in 12 days. The value of X. यानी A, B और C किसी काम को X 30 और 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि B और C ने काम को स्टार्ट किया और 6 दिन तक काम किया, फिर आपका शेष काम को A ने किया है 12 दिन में। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि X का मान आपको बताना है, क्या होगा, समझेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक ही बात करी जाए तो एक्स दिन में करता है, तो अगर एक ही बात करी जा रही है तो आप इस भूल जाइए। यहाँ पर ए की वैल्यू कुछ दी नहीं गई है, एक्स पूरे काम को करता है एक्स दिन में, एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, तो एक्स को भूल जाइए। हम यहाँ पर बी से सॉल्व करेंगे इसको। बी इस काम को कर सकता है 30 दिन में और सी इस काम को कर सकता है 45 दिन। तो बताओ 30 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 90। 30 से कटेगा 3, 45 से कटेगा ये 2। क्वेश्चन में कहा गया बी और सी एक साथ मिलकर 6 दिन तक काम करते, भाई 6 दिन तक, है ना। बी और सी ने 6 दिन तक काम किया, तो आप देखो बी और सी एक दिन में कितना काम करें, 3 2 5। तो 6 दिन में कितना काम करें, यहाँ से 30। टोटल काम कितना है, 90। ये समझने का प्रयास करें यहाँ पर ध्यान से, आपका काम कितना, 90 टोटल। टोटल काम कितना है, 90। इस काम को बी और सी ने 6 दिन तक किया, कितने दिन तक, 6 दिन तक। एक दिन में कितना करें, 5, तो 6 दिन में कितना करें, 30। तो 30 काम अगर ए और बी और सी ने कर दिया तो बचा कितना होगा, 90 में से 30 गया 60। 60 काम को कितने दिन में किया आपका ए ने, रिमेनिंग काम को ए द्वारा किया गया 12 दिन में। ए ने रिमेनिंग काम को 12 दिन में पूरा किया, तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी 5। इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर बात करी जाए किसकी, ए की, तो ए यहाँ से रिमेनिंग काम कितना, 60। ए आपका 60 काम को करता है यहाँ से कितने दिन में, ये 60 काम को करता है 12 दिन में, तो एक काम को करेगा 5 दिन में। तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए आ जाएगी, है ना, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स का मान, एक्स का मतलब क्या है, ए को पूरा काम करने में जितना टाइम लगेगा वो एक्स की वैल्यू है। पूरा काम कितना, 90। और ए की क्षमता कितनी है, 5। डिवाइड करें कितना आ जाएगा, 18। 18 दिन आपके क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन भाई, है ना। उम्मीद है आज तक आप, आज की क्लास में आपको सब कुछ समझ आया होगा, है ना। ऐसी मुझे आपसे उम्मीद है दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगली क्लास में आने से पहले आपको इसका रिवीजन करना प्रॉपर, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।